वहीं रामपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। आजम खां के परिवार से मिल सकते हैं शिवपाल यादव। ओवैसी और आप नेता आतर भी कर सकते मुलाकात। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपको दे रहे हैं। आजम के परिवार से कभी भी मिल सकते हैं ये नेता। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। तो लगातार मुलाकातों का दौर जारी है। कल जयंत चौधरी भी आजम खां के परिवार से मिले, उनके घर पहुंचे थे। उसके भी अपने कई मायने हैं। अखिलेश यादव की ट्वीट भी यहाँ पर और एक नाराजगी भी दिखाई दी। तो रामपुर से ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको, जहां पर आजम खां के परिवार से मिल सकते हैं शिवपाल यादव। ओवैसी और आप नेता आतर भी कर सकते हैं मुलाकात। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आजम खां के परिवार से कभी भी मुलाकात हो सकती है नेताओं की। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी में इन दिनों काफी हलचल मची हुई है और लगातार जो सियासी भूचाल है वो देखने को मिल रहा है। और एक तरफ अखिलेश पर मुस्लिमों को नाराज करने के आरोप लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश के कई जाने माने चेहरे उनका साथ छोड़ रहे हैं। और सबके बीच चाचा शिवपाल भी अखिलेश को झटके पर झटके दे रहे हैं। तो वही समाजवादी पार्टी में मची ये हलचल क्या कह रही है अपने आप में, ये कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। इतना बोलकर बहुत कुछ कह गए अखिलेश। चेहरे पर नाराजगी थी, जहन में शायद चाचा शिवपाल का ख्याल रहा होगा। चंद सवाल हुए तो दिल की भड़ास निकल गई। आगरा के दौरे पर रहे अखिलेश को शायद ये सवाल पसंद नहीं आया कि चाचा शिवपाल का झुकाव बीजेपी की तरफ क्यों हुआ। शिवपाल जी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। शिवपाल जी की नहीं है वो, देखिए जो बीजेपी से मिलेगा वो समाजवादी में नहीं रहेगा। सवालों का सिलसिला शुरू हुआ तो अब्दुल्ला आजम के साथ जयंत की मुलाकात की भी बात निकल आई। अखिलेश की जुबान से निकले लफ्ज तो यही कह रहे थे कि अब्दुल्ला से जयंत की मुलाकात अच्छी बात है, लेकिन दिल में एक कसक भी दिखाई दी जिसे एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव छिपा नहीं सके। ये जैन जी से पूछिए, मुझे नहीं पता। ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है मिलना, लेकिन ये अच्छी बात है मिलना परिवार से, लेकिन बड़ा सवाल ये है क्या संदेश नहीं, मैंने नहीं भेजा। परिवार में मची इसरार पर बीजेपी ने भी अखिलेश पर सवाल उठाए हैं। यूपी सरकार में मंत्री जयवीर सिंह का दावा है कि परिवारवाद का शिकार हो चुकी पार्टी के टूटने का सबब ही परिवार ही बन रहा है। परिवार है और परिवारवादी जो पार्टियां हुआ करती हैं उनमें यही सब होता है, कोई नया नहीं है। हमने तो इसलिए पूछा कि आप उस इलाके से हैं, उनके पॉलिटिक्स को बहुत करीब से बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। आदरणीय मुलायम सिंह का खानदान के ससुराल बल के टोली के मूल निवासी ये लोग सैफई माइग्रेट कर रह रहे हैं। उनकी बुआ भतीजी मेहनत है मेरे क्षेत्र में। शिवपाल जी सपा में रहेंगे, सपा में रहेंगे? ये वो बता सकते हैं, वो दोनों लोग बता सकते हैं कि जो बीजेपी में हो सपा में नहीं हो सकता है। ये तो अखिलेश जी ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन परिवारवादी पार्टियों में ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। यूपी में फिर से विपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे अखिलेश से जब बुलडोजर से जुड़े सवाल किए गए तो अखिलेश कुछ ज्यादा ही भड़क उठे। अवैध निर्माण पर एक्शन लेने वाली सरकार को अखिलेश ने उल्टे अवैध करार दे दिया। अवैध और वैध कौन तय करेगा? बुलडोजर चल रहा है और सरकार तो खुद ही अवैध है। जिस तरीके का जन मानस का समर्थन वो समर्थन वोट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन अवैध सरकार खुद बनी है, तो इस सरकार में बुलडोजर कब चलेगा? चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही अखिलेश यादव के रुख में ये तल्खी कोई नई नहीं है। पत्रकारों के सवालों पर अखिलेश अक्सर भड़कते दिखते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में चल रही खींचतान और अखिलेश पर उठ रहे सवालिया निशान ने भी अखिलेश यादव की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। और अब आगरा में अखिलेश का जो रुख दिखाई दिया वो ये कह गया कि एसपी में शायद सब कुछ सही नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट।